साहब, राना फारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रेसिडेंट जरदारी का बिलखसूस, चेयरमैन बिलावल साहब का, कि जिन्होंने इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब बिल्कुल इलेक्शंस अपने पूरी पीक की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे उन्होंने ये सपोर्ट एक्सटेंड की है कि उनके कैंडिडेट्स विड्रॉ करें। और एक खासा नंबर है, अभी मुझे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब वो लिस्ट दिखा रहे थे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इनके पहले रहे। जैसे अभी रिसेंट पास्ट में आपके सामने मीर साहब का एक इलेक्शन था, उसमें बड़े वोट्स थे उनके। इसी तरह खुशाब में उनकी एक सपोर्ट बेस है, झंग में एक सपोर्ट बेस है, मुजफ्फरगढ़ में है, लिया में है, फैसलाबाद में है। तो अब हमें उम्मीद है कि इस ऐलान के बाद इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इलेक्शन हमने आइंदा भी आमने सामने ही लड़ने हैं, कोई ये नहीं है कि हम मर्ज हो रहे हैं। आज ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, इसलिए इकट्ठे हुए और पार्लियामेंट को कि हम इकट्ठे हों और उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों का मुकाबला करें जो हर दौर में एक नए रूप में सामने आती हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिन्हें डी सीट किया गया, जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया, जिन्होंने इमरान खान की आमरीत को छोड़कर जमहूरियत की तरफ आए। और इनको ये कहना भी कि उन्होंने वफादारी तब्दील की है, उन्होंने तो इक़्तिदार छोड़कर वो अपोजिशन में आए हैं, क्योंकि लोग इमरान खान की लाइबिलिटीज़ अपने कंधों पे उठा के हलकों में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हम ये इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला और भी जो ऐसे कोई अवामी और जमहूरी फैसले हुए, हम यकीनन वो भी इकट्ठे करेंगे जी। सर मुझे ये बताइएगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और पहले आप दोनों ज़ाहिर है कि किसी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे, बयान भी देते रहे, अब क्या वो इखलाकी जवाब होगा कि जिसको आप लेके आगे जाएंगे? पहले तो आप इमरान खान के खिलाफ कहते रहे इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, आम आदमी नहीं खरीद सकता। क्या कहें, क्या क्या नारा लेके? देखिए, ये वो महंगाई जो है, ये वही कंटिन्यूटी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने गलत फैसले किए, जो वो IMF के पास गए, उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए, और उसी से मैंने तो 5 माह पहले एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आपका वजीर ख़जाना कह रहा है कि 4 माह के अंदर अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 200 पर लीटर पर चली जाएगी। ये 5 महीने पहले मैंने कहा था, और इनके वजीर ख़जाना ने कहा था, और वो IMF के साथ मुआहदा करके आए हुए थे कि हम उनमें इजाफा करेंगे। जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी। उस वजह से ये महंगाई है, और उस पर कर रही है हुकूमत, रिलीफ भी दे रही है, सब्सिडीज भी दे रही है। अभी जो 4 माह से हुई है, वंडरलैंड का एक सीक्वल चल रहा है, क्या हुक्मरानों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमने करना क्या है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है, आई एडमिट कि वो सारा जो आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन वो कुछ चीज नजर आए कि जहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं तो वक्त रुके ना। देखें जी, वक्त रुक नहीं रहा। देखें जी, पहली बात तो है कि 4 माह हुए नहीं है अभी, 2 भी नहीं हुए। और फिर आपके सामने है कि गवर्नर साहब ने जो हशर किया, कोई 50 दिन तो उन्होंने ज़ाया कर दिए। अब जिसमें अवाम को रिलीफ मिलना है वो कैबिनेट मीटिंग में ही डिसाइड होना है, वहाँ पे फैसले होने हैं। अगर एक कैबिनेट ही मुकम्मल नहीं होती 2 महीने के लिए तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इसमें गवर्नमेंट ने आते ही आटे पे रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई, इस बजट में भी पेंशन्स बढ़ाई, मिनिमम वेजेस जो है वो बढ़ाई। तो इसी तरह है ना, जैसे गवर्नमेंट चलेगी तो वो चीज़ें ठीक होती जाएगी। देखिए ना, बात ये है कि आपको भी पता है कि आज एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो कि अब छुपी हुई नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक डोमेन में है, सारी नॉलेज पब्लिक डोमेन में। अगर ये 4 साल में स्टेबिलिटी को परसू कर रहे थे तो फिर स्टेबिलिटी को ही परसू करते। इकोनॉमी के 2 ही मामले हैं, या आप स्टेबिलिटी की परसूट में जाते हैं या आप ग्रोथ की परसूट में जाते हैं।
जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें ग्रोथ की परसूट थी। इन्होंने आके शोर मचाया जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का झगड़ा, जी डॉलर को कैसे मेंटेन रखा, ये इतने महंगे पावर प्रोजेक्ट्स क्यों लगा दिए, यही शोर था ना। तो इन्होंने कहा कि हम करेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और करेक्शन प्रोवाइड करने के लिए IMF के पास जाके तमाम वो शराइत मानी जिनके साथ लोगों पे बोझ बढ़ता है। उस वक्त पॉलिटिकल स्पाइन होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। IMF के साथ हमेशा निगोशिएट किया जाता है विद पॉलिटिकल स्पाइन। चले अब ये तस्लीम कर लिया कि वो स्टेबिलिटी के फैक्टर पे जाना चाहते थे और ग्रोथ पे नहीं जाना चाहते थे, तो फिर उसको 3 साल के ला के अबेंडन नहीं करना था, फिर मुल्क दुश्मनी नहीं करनी थी, और फिर आखिर में जाते हुए इतने बड़े बड़े पिट्स नहीं खोदने थे। यानी ड्यूटीज़ हैं आपने पिछले 8 माह से नहीं लगाई। कैसे तसव्वुर किया जा सकता है वो जो ऊपर एक रेगुलेटरी बैठे हुए हैं आपको पैसे देने वाले, वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या किया आपने, ये कैसे आपने ड्यूटीज़ नहीं इम्पोज की, जो आपकी रेगुलर ड्यूटीज़ थी वो तक नहीं लगाई आपने। और फिर उसके बाद आप सब्सिडीज़ देते जा रहे हैं, पेट्रोल पे सब्सिडीज़ आप इंटरनेशनल मार्केट से महंगा खरीद के सब्सिडी दे के लोगों को दे रहे हैं, और पैसे जिनके हैं वो आपसे कह रहे हैं हम आपसे सस्ता तेल दे रहे हैं, आप उसे हम आपसे महंगा तेल दे रहे हैं। तो मीनिंग बाय कि देखें ये एक मैं नहीं कह रहा कि कोई सिलसिला ऐसा जिसकी वजह से एक कोई खुदा न खास्ता इस मुश्किल फैसले को करने का या तो ना करती पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PDM की बाकी जमातें ये तसव्वुर कर लेती कि नहीं भाई हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ नहीं करना, अपने वोटों पे पॉलिटिकल हिट नहीं आने देनी, अपनी सपोर्ट बेस उधर ही रखनी है, और ये फैसले फिर करें केयर टेकर्स। तो फिर इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती थी जो ये इमरान खान कर गया था। सो मीनिंग बाय सर कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह आवाम के लिए पंजाब के बजट में भी अच्छा रिलीफ है। आप देखेंगे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए गए हैं कि जिन लोगों की ऐसी इनकम ग्रुप्स हैं जिनको एक्चुअली गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, उसमें हम पूरी उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एवरी लिटिल काउंट्स, हर छोटा किया गया इकदाम आपको नज़र आएगा कि वो किस तरीके से उन तबकात की महरूमियों को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक तो वो मंत्र है, एक जिगल है कि जी गरीब परवर है, ऐसा है, वो कहेंगे जी गरीब दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अंदाज़ा करें कि जो लोग इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे हैं कि असेंबली का फ्लोर गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है कि बजट दे सके, असेंबली का फ्लोर आप मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पे CM का इलेक्शन हो सके। व्हाट नॉनसेंस! ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है? ये तो एक अनार्की है। हम तो इस बात को ये समझ रहे हैं कि अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और PDM की वो दूसरी बाकी जमातें या जो पहले कल को ऑपोजिशन में थी आज गवर्नमेंट में थी, उनका ये रिजॉल्व है कि पहले इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना है, रियासत को बचाना है, सियासत को बचाना है, मईशत को बचाना है, और इस पोलराइजेशन और ये जो फस्ताई रवैये थे इनके खिलाफ हमारा अलमे जहाद है भाईजान। थैंक यू। जैसा कि इत्तेहाद आपका पीपल्स पार्टी का मोदी का चल रहा है, आप माशाल्लाह सूबाई वज़ीर कानून है, साहब सूबाई वज़ीर दाखिला है, तो पीपल्स पार्टी को वज़ारतों के हवाले से क्या मामला आपके तय पाते हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मैं प्रेसिडेंट साहब का हमें हुक्म मिला था, और हुक्म ये मिला था कि इस जब ये सूरत हाल बजट इजलास की हमने उनके सामने दिक्कत रखी कि अब फॉर पर्पस ऑफ दिस सेशन हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जब तक मेरे बाकी पूरी पार्टी के लोग अपने पोर्टफोलियोज के साथ नहीं आते तब तक आप अपने पोर्टफोलियोज भी रोक दें। दैट वाज करेक्ट। सो द सूनर द बजट गोज डाउन, जैसे ये निकलता है पास होता है तो इंशाल्लाह इट विल बी डन। हमारे नोटिफिकेशंस में वो सिर्फ हमारे नोटिफिकेशन में ये दर्ज है कि ये जो असेंबली बिजनेस के लिए हमें ये महकमा असाइन किया गया है इस सेशन के दौरानिए तक, इससे बियॉन्ड नहीं। इससे बियॉन्ड नहीं। सवाल है कि 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है और ये पंजाब की तारीख का एक सियासत का रुख मुतय्यन होने जा रहा है, तो इसमें अमन अमान की सूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लड़ाई झगड़े फसादा शुरू हो गए हैं। एक आम मैं जो बंदा जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या पैगाम? देखिए, जीरो टॉलरेंस है इस पे। हमने टोटल डीवेपनाइजेशन कर दी है। कल होम सेक्रेटरी को मैंने कहा है और अहकाम जारी हो गए हैं कि पंजाब भर में असले की नुमाइश, असला कैरी करना, असला रखना इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, उस पर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है और बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी।